नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि द्रौपदी मुर्मू बोली, बेटियां ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। भारत जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। 17वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावनाओं को मजबूत बनाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस के साथ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव भी मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का यह पवित्र दिन हमें के देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर सोचने और समझने का मौका देता है। समय के साथ हमारे देश की हालत बदलती है। भारत आजाद हुआ है और हम खुद अपने देश के भविष्य को तय करने वाले बने। उन्होंने कहा है कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 57 करोड़ जनधन अकाउंट में 56% महिलाओं के अकाउंट हैं। 10 करोड़ से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। खेल कूद में हमारी बेटियां ने रिकॉर्ड बनाए हैं। महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ब्लाइंड कप जीता है। नारी शक्ति कानून से देश की महिलाएं और सशक्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व से सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विश्व में अनिश्चितता के बावजूद भारत में निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। हम जल्द ही विश्व के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण की मुख्य 8 बातें जान लेते हैं। पहला कि भारत शांति का संदेश वाहक है। विश्व स्तर पर बढ़ते तनाव और संघर्षों के बीच भारत दुनिया में शांति का संदेश फैला रहा है। भारतीय परंपरा में संपूर्ण विश्व में शांति की कामना निहित है और मानवता का विषय भविष्य तभी सुरक्षित है जब पूरी दुनिया में शांति होगी। हमें गर्व है कि हम भारत भूमि पर जन्मे हैं। हमारे देश के लिए कवि गुरु रविंद्र ठाकुर ने कहा था कि ये मेरे देश की मिट्टी, मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास में अलग अलग सेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं हमारे देश पुलिसकर्मी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के जवान हमारे देश के आंतरिक रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे सेवाधर्मी डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी देशवासियों की सेवा करते हैं। हमारे इंजीनियर देश के विकास में भूमिका निभाते हैं। हमारे देश के संवेदनशील नागरिक देश को सशक्त बना रहे हैं। किसानों के दम पर कृषि प्रोडक्ट विदेश जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पर भी बोला, महिलाओं का सक्रिय और समर्थन होना देश के विकास के लिए जरूरी है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, पिछले साल हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक ने अनेकों ठिकानों को ध्वस्त किया गया। बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना की शक्ति के आधार पर हमारी सुरक्षा क्षमता पर देशवासियों को पूरा भरोसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुखोई और राफेल के उड़ान का अक्सर भी मुझे मिला है। मैंने स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत ISS विक्रांत असाधारण क्षमताओं को देखा। मैं नौसेना की पनडुब्बी INS बागीर से समुद्र की गहराई तक गई। साथ ही दोस्तों, युवा शक्ति और मेरा युवा भारत पर भी उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। मेरे युवा भारत, माई भारत तकनीक आधारित मंच युवाओं को नेतृत्व और कौशल विकास के अवसरों से जोड़ता है। स्टार्टअप की सफलता मुख्य रूप से युवा उद्यमियों की बदौलत है और यही शक्ति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगी। उन्होंने GST श्रम सुधार पर बोला कि GST स्वतंत्रता के बाद आर्थिक एकीकरण का सबसे बड़ा निर्णय है, जिससे वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था स्थापित हुई। 4 श्रम संहिताएं और वैश्विक स्तरीय अवसंरचना विकास, उद्योग और रोजगार के लिए मील का पत्थर है। मतदाता दिवस पर बोला कि 25 जनवरी को देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए हमारे वयस्क नागरिक उत्साह पूर्वक मतदान करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनीतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण पर बोला कि पर्यावरण संरक्षण आज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुझे इस बात पर गर्व होता है कि पर्यावरण से जुड़े अनेकों क्षेत्रों में भारत ने विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है। प्रकृति के साथ संबंधित जीवन शैली भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा रही है। यही जीवन शैली विश्व समुदाय को दिए गए हमारे संदेश लाइफ स्टाइल फॉर
एनवायरमेंट यानी लाइफ का आधार है। हमें ऐसे प्रयास करें जिससे भावी पीढ़ियों के लिए धरती माता के अनमोल संसाधन उपलब्ध रह सके। गौरव तलब है कि 26 जनवरी को देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें नई दिल्ली के कर्तव्य पथ प्रभावी परेड का आयोजन भी किया जाएगा और भारत की सांस्कृतिक विविधता व सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोग बता दें कि पूरे देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध। यूपी में 53 सांसदों को चूड़ियां भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका, सरकार बोली कोई भेदभाव नहीं होगा। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और स्वर्णम जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कश्मीर कमीशन यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, बनारस, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने स्वर्णम सांसदों को चूड़ियां भेजी है। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकर अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा है कि सोशल मीडिया पर लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो, राजा राई लो या पहाड़ लो, राजा मैं अभागा स्वर्णम हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसी मामले पर कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि इनमें नियम पर रोक, सभी छात्रों के लिए समान अवसर, इक्विटी, हेल्पलाइन सुविधाएं देने की मांग की गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आइए जान लेते हैं यूजीसी के नए नियमों का विरोध आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था कि इसका नाम है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन यूनिट इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमों बनाने का निर्देश दिए गए हैं। ये टीम खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि स्वर्णम छात्र स्वाभाविक अपराध बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेज में अराजकता पैदा हो सकती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूजीसी के नियम। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनेगा। ईओसी पिछले और वंचित छात्रों को पढ़ाई फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद होगा। हर कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी समता समिति बनाई होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल तक होगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्ट्राइक भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी। 15 दिन की रिपोर्ट कॉलेज का प्रमुख को देनी होगी। कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा। कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। कॉलेज की डिग्री ऑनलाइन और डिस्टेंट कोर्स पर रोक लगा सकती है। गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ यूजीसी के नए नियम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।